18 इंडिया संवाददाता अमित सिंह लाइव मौजूद है, उनके साथ रामविलास वेदांती है जो कि पूर्व सांसद है और ये आंदोलन से भी जुड़े रहे हैं। उनका हम रुख करेंगे क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य एक के बाद एक विवादित बयान दे रहे हैं जिस पर साधु संतों की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। और अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि ये तो बीजेपी का निजी कार्यक्रम है, तो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने वाला है। अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, आपसे हम समझना चाहेंगे कि जो एक के बाद एक स्वामी प्रसाद मौर्य विवादित बयान दे रहे हैं, इस पर संतों की तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए हम यहाँ पर मौजूद हैं अयोध्या में और हम संत समाज के लिए ये जो स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान है बेहद चौंकाने वाला है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं रामविलास वेदांती जी जो कि राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए थे और हम इनसे ही जानते हैं। स्वामी जी, ये बताइए कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये बयान दिया है, आप किस तरीके से देखते हैं? कार सेवकों को गोली चलाई गई थी तो वो इसको तर्कसंगत करार दे रहे हैं, उसको कह रहे हैं कि नियम के मुताबिक। स्वामी प्रसाद मौर्य को ये पता नहीं है कि मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पर गोली चलाने के लिए मुस्लिम आतंकवादियों को पुलिस की वर्दी पहनाकर भेजा था, क्योंकि किसी हिंदू पुलिसकर्मी ने अयोध्या में गोली नहीं चलाया। मुलायम सिंह यादव जानते थे कि यदि मैं आदेश भी दूंगा तब भी कोई हिंदू पुलिसकर्मी मेरे आदेश का पालन नहीं करेगा, इसलिए आतंकवादियों को प्रशिक्षण करके मुस्लिम आतंकवादियों को पुलिस की वर्दी पहनाकर मुलायम सिंह यादव ने अयोध्या में गोली चलाने के लिए लगाया था और उन्हीं लोगों ने गोली चलाया। लेकिन लगातार मौर्य जी ऐसा बोलते रहते हैं, इसको आप कैसे देखते? स्वामी प्रसाद मौर्य की जगह तो जेल होनी चाहिए थी जब उन्होंने रामचरितमानस जलाया था, लेकिन पता नहीं क्यों उनको बाहर रखा जा रहा है। उनकी बेटी भाजपा की सांसद है। ये मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी राम भक्त कार्यसेवकों को आतंकवादी की उपाधि देना, ऐसे शब्दों का प्रयोग कभी किसी ने नहीं किया जिन शब्दों का प्रयोग आतंकवादी करते हैं। आतंकवादियों की भाषा स्वामी प्रसाद मौर्य बोल रहे हैं, इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य को भी आतंकवादियों की लिस्ट में डाल करके उनको भी जेल डाल देना चाहिए, ये मेरा कहना है। राम भक्तों पर गोली चलाने वाला आतंकवादी ही हो सकता है और आतंकवादियों का समर्थन करने वाला भी आतंकवादी हो सकता है। हमारे मोदी जी एक कानून बनाने जा रहे हैं कि जो आतंकवादियों का समर्थन करेगा उनको भी आतंकवादियों की लिस्ट में रखा जाएगा। हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आतंकवादियों को जिसने संरक्षण दिया, ऐसे संरक्षण देने वालों का भी मकान बुलडोजर चल गया। तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने हमेशा राम भक्तों पर कार्यसेवकों पर इस प्रकार आक्षेप किया है, तो स्वामी प्रसाद मौर्य के घर पर भी बुलडोजर चलना चाहिए। सनातन धर्म को छलावा बताना और उसके बाद लगातार एक के बाद एक तरीके से विवादास्पद बयान देना। स्वामी प्रसाद मौर्य पर आरोप लग रहा है कि लगातार लाइमलाइट में बने रहने का अच्छा तरीका उन्होंने निकाल लिया है। इस पर रिएक्शन लीजिए स्वामी जी से। अक्सर ये भी देखा जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से क्या आरोप ये भी लगते रहे उनके ऊपर कि लाइमलाइट बटोरने के लिए वो ऐसा बयान देते हैं। अभी मंदिर प्रतिष्ठान के कार्यक्रम को बीजेपी का प्राइवेट कार्यक्रम कह रहे हैं वो। देखिए, मैं बताऊं, ये सारा काम समाजवादी पार्टी के लोग ही स्वामी प्रसाद मौर्य के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी हिंदू स्वाभिमान को समाप्त करने के लिए एक कुचक्र रचा है और उसी कुचक्र के तहत स्वामी प्रसाद मौर्य को अपनी पार्टी का महासचिव बना करके हिंदुत्व को, सनातन धर्म को, राम को और भगवान को और गाली दिलाने के लिए इस काम को किया है कि सनातन धर्म, हिंदू धर्म पर इस प्रकार का आक्षेप किया जाए। और ये समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव स्वयं न करके स्वामी प्रसाद मौर्य के माध्यम से समाजवादी पार्टी का संदेश दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी हमेशा से हिंदुत्व विरोधी रही है, सनातन विरोधी रही है, राम जन्म विरोधी रही है, राष्ट्रीयता के विरोध में थी, सनातन के विरोध में थी। आज उसी सनातन के विरोध में, हिंदुत्व के विरोध में और भारत माता के विरोध में, संविधान के विरोध में, कानून के विरोध में अखिलेश यादव स्वामी प्रसाद मौर्य के माध्यम से अपने सिद्धांत को दुनिया के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ये थे संत समाज से जुड़े रामविलास वेदांती, राम मंदिर आंदोलन से भी जुड़े थे, अपने विचार ये व्यक्त कर रहे हैं।
ठीक है अमित, तो रामविलास वेदांती को हमने सुना जिन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ये सब करवा रहे हैं। खुद स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसा नहीं बोल रहे हैं, अखिलेश यादव जो कह रहे हैं वो ऐसा बोल रहे हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने साल 1990 में अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चलवाने की घटना का जिक्र करते हुए गोलीकांड को सही बताया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कार सेवकों पर गोलीकांड की घटना को लेकर यूपी की तत्कालीन मुलायम सरकार का बचाव भी किया है। तो एक के बाद एक विवादित बयान स्वामी प्रसाद मौर्य दे रहे हैं, जिसको लेकर के घमासान मचा हुआ है और ऐसे में अयोध्या में साधु संतों में गुस्सा है। एक तरफ यह भी कहा जा रहा है कि इन सबके पीछे अखिलेश यादव है, क्योंकि वही स्वामी प्रसाद मौर्य को ऐसा बोलने के लिए कह रहे हैं और अब तो उन्होंने कार सेवकों पर गोली की घटना को सही बताया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कार सेवकों पर गोलीकांड की घटना को लेकर यूपी की तत्कालीन मुलायम सरकार का बचाव किया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कार सेवकों को अराजक तत्व बताया। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज न्यूज 18 इंडिया पर आपको बता रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि तत्कालीन सरकार ने अपना कर्तव्य निभाया था। अयोध्या में राम मंदिर पर घटना घटी थी, वहां पर बिना किसी न्यायपालिका के निर्देश के, बिना किसी प्रशासनिक आदेश के बड़े पैमाने पर अराजक तत्वों ने जो तोड़फोड़ की थी, तत्कालीन सरकार ने संविधान की रक्षा के लिए, कानून की रक्षा के लिए, अमन चैन कायम रखने के लिए उस समय जो गोली चलवाई थी वो सरकार का अपना कर्तव्य था। सरकार ने अपना कर्तव्य निभाया था। तो स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर अयोध्या के साधु संतों में गुस्सा देखा जा रहा है। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव के शय पर हिंदू विरोधी बयान दे रहे हैं। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तीन तैसी। जिस प्रकार से पूरे समाज में अराजकता का माहौल स्वामी प्रसाद मौर्य ने बना के रखा है, अति दुखद है, अति निंदनीय है, जिसका पुरजोर विरोध करते हैं, निंदा करते हैं। और स्वामी प्रसाद मौर्य का यह बयान नहीं है, यह समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अखिलेश यादव जी के द्वारा दिया गया बयान है, क्योंकि अभी तत्काल में अखिलेश यादव जी कहेंगे कि यह स्वामी प्रसाद मौर्य का निजी बयान है। और इधर रामलला के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने कार सेवकों पर समाजवादी पार्टी सरकार में गोली चलाने को दर्दनाक करार दिया है। उन्होंने कहा कि कार सेवक शांति से राम नाम का जाप कर रहे थे, उस वक्त उन पर गोली चलाई गई। केवल बैठ करके और राम राम जप रहे थे जिस समय गोली चलाई गई, और जो विवादित ढांचा उससे बहुत दूर थे और किसी प्रकार का कोई प्रतिरोध नहीं किए थे। वो प्रत्यक्षदर्शी है, हमारे सामने वो घटना हुई है। बैठे हुए लोगों को राम राम जपते हुए, श्री राम जय राम बोलते हुए, और उनको अराजक तत्व मौर्य कह रहे हैं, वो बिल्कुल कार सेवक शांतिपूर्वक बैठे थे। और जिस घृणित कार्य को किया गया है यह सपा सरकार के शासनकाल में, वह अपने आप में बहुत ही घृणित रहा, बहुत ही दर्दनाक था। ये जो सपा सरकार है ये हत्यारी सरकार है, और हत्यारी सरकार जब रही तब उसके हुआ था, और उसी का प्रायश्चित है, पाप है, जो कभी भी ये सत्ता में सपा नहीं आ सकती। यह वह कार सेवकों का जो अपराध किया है उस अपराध के फल को भोगना पड़ेगा। और ये हम बोल करके मौर्य यह सपा सरकार को गर्द में छोड़ देगी। और अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की कहानी आंदोलन से लेकर खूनी संघर्ष से भरी हुई है। आज से 33 साल पहले अयोध्या के हनुमानगढ़ी जा रहे कार सेवकों पर गोलियां चलाई गई थी। उत्तर प्रदेश में तब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे। साधु संतों ने अयोध्या कूच किया था। प्रशासन ने अयोध्या में कर्फ्यू लगा दिया था और बाबरी मस्जिद के 1.5 किलोमीटर के दायरे में बैरिकेडिंग कर दी गई थी, जिससे कि कार सेवकों की भीड़ को काबू किया जा सके। तो पहली बार 30 अक्टूबर 1990 को कार सेवकों पर गोलियां चलाई गई थी, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई थी। कार सेवकों की मौत के बाद अयोध्या से लेकर पूरे देश में माहौल गर्मा गया था और इस गोली कांड के 2 दिन बाद यानी कि 2 नवंबर 1990 को ही हजारों कार सेवक हनुमानगढ़ी के करीब पहुंच गए।
उमा भारती, अशोक सिंघल, स्वामी वामदेवी जैसे बड़े हिंदूवादी नेता हनुमानगढ़ी में कार सेवकों का नेतृत्व कर रहे थे। ये तीनों नेता अलग अलग दिशाओं से करीब 5-5 हजार कार सेवकों के साथ हनुमानगढ़ी की ओर बढ़ रहे थे। प्रशासन उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन 30 अक्टूबर को मारे गए कार सेवकों के चलते लोग गुस्से से भरे हुए थे। आसपास के घरों की छतों तक बंदूकधारी पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए थे और किसी को भी बाबरी मस्जिद तक जाने की इजाजत नहीं थी। 2 नवंबर 1990 की सुबह कार सेवक अयोध्या के हनुमानगढ़ी के सामने लाल कोठी के सकरी गली में बढ़ते चले आ रहे थे। पुलिस ने सामने से आ रहे कार सेवकों पर फायरिंग कर दी, जिसमें करीब 1.5 दर्जन लोगों की मौत हो गई। पुलिस की फायरिंग में कोलकाता से आए कोठारी बंधुओं की भी मौत हो गई थी। और ये पहली बार नहीं है जब समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने राम मंदिर और अयोध्या में हो रहे प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया हो। इससे पहले वो लगातार राम मंदिर पर विवादों के बोलते आ रहे हैं। एक बार तो उन्होंने हिंदू धर्म को ही धोखा बताया था। वो बयान आप सुनिए। राम मंदिर बनाने में भाजपा का कोई योगदान नहीं है। वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से बन रही है, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का सभी ने स्वागत किया था। भाजपा तो केवल राम मंदिर का मार्केटिंग कर रही है, उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। धर्म से उसका कोई लेना देना नहीं है। धर्म को तो उसने मजाक बना दिया है। धर्म को तो वोटों के लिए इस्तेमाल करती है। धर्म के लिए हिंदू मुस्लिम सौहार्द को तार-तार कर रही है। यही जातवाद है, यही छुआछूत है, यही ऊंच नीच है, यही धर्म के नाम पर भेदभाव है, यही धर्म के नाम पर धोखा है। और इसलिए अगर सही मायने में धर्म होता और सही मायने में ये इससे किसी की भावना आहत होती तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को भी लोग चुनौती। इस बात पे आप अडिग हैं कि हिंदू धर्म धोखा है? हम ये कह रहे हैं कि अगर ये धोखा नहीं होता तो माननीय प्रधानमंत्री के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं, माननीय मोहन भागवत के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं, गडकरी जी के खिलाफ कोई एफआईआर क्यों नहीं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती क्यों नहीं? इसका मतलब है वो स्वीकार करते हैं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने कैसे कह दिया, इससे उनको इतराज है। भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ट्रस्ट के द्वारा आमंत्रण दिया जा रहा है कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। जो सही मायने में राम भक्त हैं उनको जाने से रोका जा रहा है, और जो आज झूठी बाबाही लूट रहे हैं कि राम को हम लाए हैं, वो भगवान राम की मार्केटिंग कर रहे हैं, आम भक्तों को जाने से रोक रहे हैं।